Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to do exercise which is related to analogies. We are actually dealing with IQ questions these days. जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरीके से आप odd one out को सॉल्व करेंगे, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. यहाँ पे आपको क्या करना है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको दो जो आपके पास वर्ड्स के हुए ना उनमें कुछ रिलेशन ढूंढना है और फिर वही सेम चीज़ आप अप्लाई करेंगे क्वेश्चन वर्ड नंबर 3rd and 4th के ऊपर. फॉर एग्जांपल फूड गोज टू स्टमक, तो फ्यूल गोज वेयर, प्लेन, ट्रक, इंजन, ऑटोमोबाइल, तो डेफिनेटली इंजन में डलता है. इंजन को चलाने के लिए आपको फ्यूल की ज़रूरत होती है, तो इट्स मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन. तो आप ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे चार्ली सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, मून इज़ अ सैटेलाइट, सो डेफिनेटली अर्थ इज़ अ प्लैनेट. ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है हो सकता है इसका आंसर? लाफ, जॉय, वीप, पनिशमेंट, रिमोर्स, बेबी, ग्रीव. तो डेफिनेटली आप वीप यानी कि जब आपकी आंखों से आंसू आता है तो उसे वीपिंग कहा जाता है. रोना, जब when you are crying it means कि आप आवाज़, it's like आवाज़ निकलती है, तो that's cry. weep क्या होता है? when you are just your eyes are watering, that is weeping. और वो कब होता है? गम में होता है, ग्रीफ में. क्रिकेट खेली जाती है बैट से. हॉकी, एक सेकेंड, ओके, हॉकी के लिए आप यूज़ करते हैं किसका? स्टिक का. स्मोक, पोल्यूशन, वॉर. स्मोक रिलेटेड है पोल्यूशन से, तो वॉर से, अच्छा स्मोक का इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे वॉर से रिलेटेड विक्ट्री भी हो सकता है, डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है. तो ये किस तरीके से है आप ये देखो, स्मोक से पोल्यूशन होती है, तो वॉर से क्या होता है हमें पता है? डिस्ट्रक्शन होती है. ठीक है. नंबर 6, ये हमारे पास कोमोडोर नेवी की एक रैंक होती है, तो वैसे ही ब्रिगेडियर हमारे पास किसकी रैंक होती है? आर्मी की रैंक होती है. ठीक है. नंबर 7, स्क्वायर, डायमंड. स्क्वायर इस तरीके से है, डायमंड हमारे पास एक 3D फिगर होती है, तो सर्कल का क्या हो जाएगा? सर्कल की 3D फिगर क्या होती है? ओवल, बॉल, राउंड. अच्छा, राउंड यानी कि इट्स लाइक आपके पास एक सिंपल प्लेन सर्कल, उसी को आप राउंड कहते हो. कोई चीज़ जब गोलाई में होती है उसे आप राउंड कहते हो. स्मूथ का मतलब होता है इट्स लाइक कोई चीज़ स्मूथ होती है, फ्लैट होती है. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो स्क्वायर को इन्होंने दिया है डायमंड से, जो कि इसकी शेप बिल्कुल ही अलग है और इसकी शेप अलग है इस तरीके से. ठीक है. तो सर्कल ऑफ कोर्स यहाँ पे आप दूसरी जितनी भी ऑप्शंस देखोगे उन सब का मतलब होता है सर्कल, लेकिन स्क्वायर और डायमंड दोनों की शेप अलग होती है. तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो होगा जिसकी शेप यहाँ पे सर्कल से थोड़ी सी डिफरेंट हो, तो ओवल यहाँ पे सही जवाब है. ठीक है. तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, वेयर यू हैव टू अप्लाई योर ओन लॉजिक. जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई लॉजिक दिख भी नहीं रहा होता कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज दैट, कि ओवल कैसे हुआ. पर स्टिल अब देखो, स्क्वायर एंड डायमंड बोथ आर डिफरेंट शेप्स, तो सर्कल के साथ हमारे पास दूसरे जितने ऑप्शन हैं उसमें लाइक उसका मतलब सर्कल होता है. एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 10, मेल्ट लिक्विड. जब सॉलिड मेल्ट होता है तो लिक्विड बनता है. फ्रीज, इस तरीके से हमारे पास जब लिक्विड फ्रीज होता है तो हमारे पास क्या बनती है? आइस बनती है, कंडेंस बनता है, सॉलिड बनता है, क्रिस्टल बनता है. तो हमारे पास क्या होता है कि फ्रीज, जब आप किस पानी को फ्रीज करते हो तो आइस बनती है. आइस आंसर होना चाहिए, सिंपल. लेकिन आप देखो यहाँ पे इन्होंने स्टेट लिखी है, तो अगर स्टेट की बात करोगे तो सॉलिड आंसर होगा. आइस भी ठीक है, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिक्विड लिखा है. अगर ये फॉर एग्जाम्पल वाटर लिखते तो फिर चलो आइस हो सकता था,
पर अब यहाँ पे इन्होंने स्टेट ऑफ मैटर लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9, पॉ कैट के पंजे में होता है, तो हूफ्स किस में होता है? हूफ होता है हॉर्स के अंदर, ठीक है, इसके पाँव को कहते हैं। नंबर 10, मार्खोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। पैंडा जो है हमारे पास, इंटरेस्टिंगली अगर आपको पता है तो गुड, लेकिन पैंडा जो है वो इंग्लैंड से रिलेटेड है यहाँ पे। सॉरी माय बैड, चाइना का नेशनल एनिमल पैंडा होता है, ठीक है। नंबर 11, रीज़न को इन्होंने कोड करके ये लिखा है, तो बताइए थिंक को जब आप कोड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओके, सो यू सी आर के बाद एस आ रहा है, ई के बाद एफ, तो यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर टी के बाद क्या आता है? यू, तो डेफिनेटली फर्स्ट लेटर मेरे पास यू हो जाएगा, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद एच के बाद आई आता है, तो ये पैटर्न आप फॉलो करोगे। आई के बाद जे आता है, एन के बाद ओ आता है, के बाद एल आता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। नंबर 12, नेशन को भी इन्होंने इस तरीके से क्या किया है, एक कोड बना दिया। बताइए हंगरी का कोड क्या होगा? तो इफ़ यू सी नेशन, आप देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जम्बलिंग की है। सो व्हेन यू जम्बल द वर्ड्स यू गेट दिस। तो बताइए हंगरी को आप किस तरीके से जम्बल करेंगे, सो यू गेट द राइट आंसर। और सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एन है, तो फर्स्ट लेटर था वो चला गया सेकंड पे, इसका मतलब ये है कि जो एच है वो मेरे पास सेकंड बन जाएगा लेटर। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में सेकंड लेटर है, तो मुझे बाकी ऑप्शंस चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई एम सॉरी। नंबर 13, आर्किटेक्ट, बिल्डिंग, स्कल्प्टर। आर्किटेक्ट क्या करता है? बिल्डिंग बनाता है। स्कल्प्टर का काम होता है स्टोन को या स्टोन नहीं, यहाँ पे स्टैचू, विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट स्कल्प्टर के लिए। तो ये इस स्टैचू बनाता है स्कल्प्टर, ठीक है, बुत जिसे कहते हैं। सेफ, सिक्योर, सेफ और सिक्योर दोनों एक तरीके से साइनोनिम्स हैं एक दूसरे के। तो प्रोटेक्ट क्या हो जाएगा? गार्ड हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं। सेम यहीं पे यहाँ पे भी वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। मास्टर को अब इन्होंने कोड कर दिया इस तरीके से। और लेबर का क्या होगा? एम के बाद एक लेटर छोड़ के ओ, ए के बाद एक लेटर छोड़ के सी आता है, एस के बाद टी छोड़ के यू। तो इस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सेम you should apply on the word labor. So let's see what are you gonna get. For example labor है, तो L के बाद सब ऑप्शंस में N है, ठीक है। M, L के बाद M को लीव करके N आएगा। A B C आएगा यहाँ पे, तो सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए सही है। नंबर 16, माइक्रोफोन, लाउड। माइक्रोफोन से क्या होता है? आवाज़ तेज़ होती है, लाउड होती है। माइक्रोस्कोप से क्या होती है? चीज़ें मैग्नीफाई होती हैं। कॉलेज, स्टूडेंट। कॉलेज में कौन होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं। हॉस्पिटल में कौन होते हैं? हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी होते हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप आप देखो। स्टूडेंट, यहाँ पे टीचर होता तो फिर डॉक्टर होता, ठीक है। साउथ, नॉर्थ, वेस्ट से इन्होंने कंपेयर किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इन्होंने कहा कि साउथ जो है वो नॉर्थ वेस्ट से कंपेयर किया है। तो बताइए वेस्ट जो है मेरे पास वो क्या होगा? वो ये होना चाहिए आई गेस, नॉर्थ ईस्ट, है ना। अब ये कैसे किया मैंने, देखो। फॉर एग्जाम्पल ये साउथ था, इन्होंने क्या किया, ये एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे आ गए एंड नॉर्थ वेस्ट किया। तो जब अब इन्होंने वेस्ट दिया तो आप ये ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे आएंगे तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ओके। नंबर 19 पे देखते हैं क्या किया इन्होंने। पोल्स, भाई मैग्नेट के पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, सबको पता है। तो बैटरी के क्या होता है? बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल।
नंबर 20, फिजिशियन क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है। जज क्या करता है? जजमेंट करता है। ओके, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट? आई गेस 21 से लेकर 30 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।